नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज 20 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में बंद नहीं होगी बिजली सब्सिडी, सीएम सुक्खू ने सदन में किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिजली सब्सिडी और स्मार्ट मीटर का मुद्दा छाया रहा। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने इस पर जमकर सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया कि सरकार का किसी भी उपभोक्ता की बिजली सब्सिडी बंद करने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी के पास 1 मीटर हो या उससे ज़्यादा, सभी को पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने सिर्फ उन लोगों से अपील की है जो अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना बरकरार रहेगी और भविष्य में इसे 300 यूनिट तक बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। बीपीएल में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैंसर व एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों, 27 साल तक की आयु तक के अनाथ लोगों और 40% दिव्यांगों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। ये बात उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा नियम 62 के तहत उठाए गए मामले के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कही है। इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य में बीपीएल चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि कोई इस लेकर सुझाव दे तो उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर माताओं और बहनों के मंगलसूत्र बिकवारी सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सुक्खू सरकार माताओं और बहनों के कंगन और मंगलसूत्र बिकवा रही है। यदि सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है तो मुख्यमंत्री से वे कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश को नहीं चाहिए। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमकेयर के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का बीमा खरीदकर प्रदेश में लोग इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। ये सरकार की नाकामी की वजह से कोई बेटा अपनी मां के कंगन गिरवी रखकर उनका उपचार करवा रहा है तो कोई व्यक्ति अपनी दादी के मंगलसूत्र को गिरवी रखने के लिए मजबूर है। उसके बाद जब ये मुद्दा सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करने की बजाय हंसी टिटोली करती है और बेशर्मी दिखाती है तथा झूठ बोलती है। किन्नौर कैलाश यात्रा बंद, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। किन्नौर जिला प्रशासन ने मंगलवार को लगातार भारी बारिश, गिरते पत्थर और घने कोहरे को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा 2025 को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। इन भारी बारिशों से पहले की जाने जा चुकी और तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा अब भी गंभीर खतरा बनी हुई है। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि लगातार खराब मौसम और आने वाले 5 से 7 दिनों में और बारिश और बादल छाए रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए जन सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती उपाय आवश्यक है। फतेहपुर की पंचायत रियायली के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आज रहेंगे बंद, लिखित आदेश जारी। पोंग बांध से अधिक मात्रा में पानी छोड़ने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 20 अगस्त को पंचायत रियायली के समस्त सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने की लिखित आदेश जारी किया है। हमीरपुर में पुष्पा की एंट्री, घर के आंगन में लगे चंदन के 2 पेड़ों को काट कर ले गए तस्कर। जिला मुख्यालय हमीरपुर के साथ लगते हीरानगर में 2 घरों से सालों पुराने चंदन के 2 पेड़ों को चोरों द्वारा काटने का मामला सामने आया है। ये चंदन के पेड़ हीरानगर में राजेंद्र और ओमी अत्रे के घर के आंगन में लगे हुए थे। इन दोनों परिवारों ने पुलिस में चंदन के पेड़ काटे जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
हिमाचल में 3 साल में 1353 स्कूल बंद और मर्ज। विधानसभा में सामने आया आंकड़ा। शिक्षा मंत्री बोले अब सरप्लस हो गए शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 साल में 818 स्कूल बंद डीनोटिफाई किए गए और 535 को मर्ज किया गया है। बंद किए गए 818 स्कूलों में से 628 में जीरो इनरोलमेंट थे, जबकि 198 स्कूलों में नामांकन बेहद कम थे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 525 विद्यालय जहां पर छात्रों की संख्या 5 से कम थी उन्हें मर्ज किया गया है। वहां पर 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित दूसरे विद्यालय में मर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने और मर्ज करने से 1424 शिक्षक सरप्लस हुए हैं। सरकार ने इन शिक्षकों की तैनाती उन स्कूलों में की है जहां शिक्षकों के पद खाली थे। मंत्रियों के आवास पर आपदा की मार। शिमला में भूस्खलन से खतरे की जद में आए भवन करवाए खाली। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बरसात के कहर से छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा है। शहर के वीआईपी क्षेत्र बैनमोर वार्ड में सोमवार देर रात भारी भूस्खलन हुआ। इसमें आम शहरी के घरों के अलावा टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी और मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल का सरकारी आवास भी खतरे की जद में आ गया है। इनके अलावा कई अन्य मंत्रियों के आउट हाउस भी खतरे की जद में आ गए हैं। इन भवनों को खाली करवा दिया गया। वेदर अपडेट। हिमाचल में 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। बादल फटने से किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही का क्रम जारी है। राज्य के कुल्लू और शिमला में सोमवार रात को भारी बारिश होने से यहाँ भारी नुकसान हुआ है। किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान यूपी के गाजियाबाद निवासी श्रद्धालु गौरव की पत्थर लगने से मौत हो गई है, जिसके चलते किन्नर कैलाश यात्रा 11 दिन पहले स्थगित कर दी गई है। उधर कुल्लू जिले की लाख घाटी में मंगलवार सुबह बादल फटने से 3 दुकानों और 1 बाइक को नुकसान हुआ है। सरवरी क्षेत्र में एक पैदल पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कुल्लू और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रखे गए। मंडी जिले की पद और उपमंडल की चौर घाटी में भी भारी तबाही हुई है। यहाँ सिलबुदानी और तरसवान पंचायतों में 6 फुट ब्रिज, 1 बांध, 1 दुकान और सैकड़ों बीघा निजी भूमि तेज बहाव में बह गई है। गनीमत रही कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में 1 नेशनल हाईवे और 356 सड़कें बंद रही। राज्य भर में 872 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। इसके अलावा प्रदेश की 140 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 276 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 लापता और 336 लोग घायल हुए हैं। सरकारी आंकलन के मुताबिक अब तक प्रदेश को 2216 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य में भूस्खलन की 72, फ्लैश फ्लड की 74 और बादल फटने की 38 घटनाएं हो चुकी है। किसी महिला की तस्वीरें लेना पीछा करने के अपराध की परिभाषा में नहीं आता। हिमाचल हाई कोर्ट। किसी महिला की तस्वीरें लेना पीछा करने के अपराध की परिभाषा में नहीं आता। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने एक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जो किसी महिला का पीछा करता है। परिभाषा के तहत दोष से दिखली पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से अरुचि के संकेत के बावजूद बार बार व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए होना चाहिए। कुल्लू मंडी में फटे बादल, 2 फुल, 7 मकान, दुकानें और 6 फुट ब्रिज में 2 की मौत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश भूस्खलन से तबाही का दौर जारी है। कुल्लू और मंडी में 2 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले की लाख घाटी के भोबूजोत में बादल फटने से कंडोल पंचायत में 2 मकान, 2 पुल और 3 दुकानें बह गई है। करीब 15 परिवारों की कई बीघा कृषि योग्य भूमि बह गई है। कुल्लू कालंग सड़क आवाजाही के लिए बंद हो गई है। इससे दुर्गम 4 पंचायतों का संपर्क कट गया है। बोनतर मानिकण बरसैनी सड़क भी बंद होगी। क्षेत्र के स्कूलों, कॉलेजों, ITI और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया है। कुल्लू की पार्वती घाटी के सोल गांव के पास भूस्खलन में एक साइड ध्वस्त हो गया है। इसमें नेपाल मूल की महिला दीपा उम्र 45 की दबने से मौत हो गई है। वे अपने पति और भांजे के साथ साइड में रह रही थी।
उधर किन्नौर कैलाश यात्रा पर मंगलवार को पत्थर लगने से एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरव निवासी गाजियाबाद यूपी के रूप में हुई है। अब तक यात्रा में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हिमाचल के 5 जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कई क्षेत्रों में बुधवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अन्य जिलों में सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। 22 से 25 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मुख्यमंत्री सुख बोले 1 घंटे में 4 बार वॉकआउट यानी निराशा का स्तर बहुत ऊपर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 1 घंटे में 3 बार वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि निराशा का स्तर बहुत ऊपर है। विपक्ष दिशाहीन और चर्चा ही नहीं करना चाहता है। भाजपा विधायक हर बात पर खड़े हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते तो भी कर सकते हैं, मगर विपक्ष को इसमें भी आपत्ति रहती है। सीएम सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी संवैधानिक पद पर है। वे हर बात का जवाब पढ़ लिख कर देती है। जिन मंत्री की विपक्ष बात कर रहे वे सबसे अधिक प्रभावी है। चुवाड़ी के कोटेर विद्यालय के परिसर में मृत मिली महिला बेटी ने भाई भाभी पर लगाया आरोप। उपमंडल चुवाड़ी की ग्राम पंचायत कोडनू की राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोटेर के परिसर में बुजुर्ग महिला का नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ है। कमला देवी उम्र 63, पत्नी मगर सिंह निवासी कोठेड़ के रूप में इनकी पहचान हुई है। महिला की बेटी ने अपने भाई और भाभी पर मां की हत्या करने का आरोप लगाया है। बेटी ने बयान दिया कि भाई भाभी अक्सर मां के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। महिला 3 वर्ष पूर्व जल शक्ति विभाग से 4th श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। हिमाचल प्रदेश में आपदा से सड़कें बंद, करोड़ों की बागवानी पर संकट, सेब के दाम धड़ाम। आपदा से हिमाचल में करोड़ों की बागवानी पर संकट खड़ा हो गया है। बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कें बंद होने से बागवानों के लिए सेब की फसल मंडियों तक पहुंचानी मुश्किल हो गई है। सेब और सब्जियों से लदे ट्रक पिछले 5 दिन से जाम में फंसे हुए हैं। इससे क्वालिटी खराब हो गई है। खरीदारों और ट्रांसपोर्टरों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। सेब के दामों में भारी गिरावट आई। कुल्लू मंडी हाईवे पर आवाजाही प्रभावित होने से करीब 250 ट्रक फंस गए हैं। संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। राज्य सरकार ने मामले में अतिरिक्त समय की मांग की थी। महाधिवक्ता अनूप रत्न ने अदालत को सूचित किया कि सरकार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लगभग 1200 करोड़ रुपए की देनदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन जैसे लाभों का समय पर भुगतान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये मामला उन कर्मचारियों से संबंधित है जो अनुबंध आधार पर कार्यरत थे और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला।